तो नमस्कार, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या मतलब होता है। पर्सनल लोन जिसको हम बिजनेस लोन भी बोल देते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब कब हमें पर्सनल लोन लेना चाहिए, कब हमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन लेना चाहिए। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें, सो दैट कि आने वाले टाइम में जो भी हम वीडियो डालें तो आपको पता चलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो लोन है, ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का क्या मतलब होता है। अगर हम अनसिक्योर्ड लोन की बात करें तो ये पर्सनल लोन और बिजनेस लोन क्या है, अनसिक्योर्ड लोन का पार्ट है। और अगर हम बात करें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, ये पार्ट होता है सिक्योर्ड लोन का। सिक्योर्ड लोन में आप मतलब आपने प्रॉपर्टी बैंक को गिरवी रखी है। तो अनसिक्योर्ड लोन का जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन का मतलब जिसमें आपने बैंक के पास कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखी। आपको जो बैंक ने लोन दिया, वो आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को बोला कि भाई मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, और बैंक ने आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट देख के ही आपको लोन दिया। आपका कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, दुकान, गाड़ी, ऐसी कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखी। अब मान लो आप गए सिक्योर्ड लोन लेने। सिक्योर्ड का मतलब क्या है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आपने बैंक के पास कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखी है, जो कि अगर आप पे नहीं करोगे, अगर आप लोन पे नहीं करोगे तो बैंक उसको फॉरफिट कर लेगा। अब फॉरफिट का मतलब क्या होता है, उसको नीलाम कर देगा बेसिकली। अब सिक्योर्ड में कोई भी चीज़ सिक्योरिटी आप रख सकते हो। आप अपना घर रख सकते हो, ऑफिस रख सकते हो, गोडाउन रख सकते हो, कार रख सकते हो, गोल्ड रख सकते हो। अलग अलग लोन के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग लोन अमाउंट है, अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग एनबीएफसीज हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि भाई, तो जैसा कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि हम पर्सनल लोन या बिजनेस लोन या प्रॉपर्टी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन की बात करते हैं। भाई अनसिक्योर्ड लोन के दो पार्ट हैं भाई, एक होता है पर्सनल लोन, एक होता है बिजनेस लोन। अब पर्सनल लोन क्या है, ये उन लोगों को मिलता है जो जो सैलरीड है, जिनकी सैलरी आ रही है, जो अपने इनकम है वो सैलरी से अर्न करते हैं। अब सैलरी किसकी आती है, जो मान लीजिए कोई व्यक्ति या आप जो हैं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको एक सैलरी मिल रही है, तो आपको एक पर्सनल लोन, आपको एक सैलरीड एम्प्लॉय माना जाएगा, जिसकी सैलरी स्लिप में एचआरए, डीए और अलग अलग मतलब हेड्स के अंदर सैलरी आ रही है, और आपको आपका टैक्स कट के आपको सैलरी मिल रही है। हर महीने की एक फिक्स डेट को आपको सैलरी मिल जाती है। इन लोगों को बोलते हैं सैलरीड। अब सैलरीड को हमेशा पर्सनल लोन मिलता है, सैलरीड को कभी भी बिजनेस लोन नहीं मिलता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं बिजनेस लोन से और पर्सनल लोन से, तो बट पर्सनल लोन उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग सैलरीड हैं और जिनकी सैलरी आ रही है। तो अब बात करते हैं कि भाई बिजनेस लोन कौन होते हैं। भाई बिजनेस लोन किसको मिलेगा, क्योंकि पर्सनल लोन ही मार्केट में फेमस है, बिजनेस लोन तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो पर्सनल लोन ही फेमस है। तो बट पर्सनल लोन का जो नाम है वो इस तरीके से है कि अनसिक्योर्ड लोन है। तो बिजनेस लोन भी अनसिक्योर्ड लोन है, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस लोन उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस रन करते हैं। अब मान लो आप बिजनेस रन कर रहे हो पिछले 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, बट आप बिजनेसमैन तब माने जाओगे बैंक की नज़रों में जब आपके पास एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब, मान लो आपका नाम राम, श्याम, कुछ भी नाम है, आप किसी तीसरे ये बंदे से मिलते हो, उनको बताते हो कि मेरा नाम राम है। तो और उसको कैसे पता चलेगा कि आपका नाम राम है, उसको तभी पता चलेगा जब आप उसे अपने डॉक्यूमेंट दिखाओगे, भाई हाँ ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मैं राम नाम का व्यक्ति हूँ, मेरा नाम राम है। तो वैसे ही बिजनेस के साथ होता है। बिजनेस, तो आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन बैंक की नज़रों में आप बिजनेसमैन तभी माने जाओगे जब आपका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसपे आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम आता है, और वो कम से कम नहीं तो 1 डेढ़ साल 2 साल पुराना है, तभी आप लोन के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हो, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी अपनी कंपनी रजिस्टर करा दी है, आप बिजनेसमैन हो। बट 1 डेढ़ साल 2 साल पुराना जब बिजनेस अगर हो जाएगा आपका, तो ही आप माना जाएगा कि आप एक बिजनेसमैन हो लोन के लिए, जो एलिजिबल है बैंक से। अब बात करते हैं कि जब हमने समझ लिया कि भाई अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, अब बात करते हैं सिक्योर्ड लोन क्या होता है। अब अनसिक्योर्ड लोन में तो आपको कोई भी चीज़ बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी है। बैंक आपको आपकी प्रोफाइल देख के, आपके डॉक्यूमेंट देख के लोन देगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ये आप ये आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट देख के लोन देता है। बट सबसे पहले ये समझते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन क्या होता है। तो अब अनसिक्योर्ड लोन तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं सिक्योर्ड लोन की। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी।
अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी, मतलब सिक्योर्ड लोन में भी दो टाइप के लोन होते हैं। एक होता है होम लोन और एक होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को दोनों को एक दूसरे से मिक्स कर दिया जाता है। अब मैं मिक्स इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि नाम दोनों का सेम ही है कि भाई आप अपने घर के ऊपर लोन ले रहे हो, इसको मतलब आपको होम लोन ले रहे हो या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक करके बताए तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। होम लोन तब लिया जाता है जो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, आपको उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आप लोन ले रहे हो। आपका नाम राम है और आपकी जो प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी देख के आए, आपको पसंद आ गई, आप बैंक के पास गए, बोला कि भाई मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है आप, और मुझे इतने लोन की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो लोन होगा इस लोन को बोलेंगे होम लोन, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, आपको परचेज करने के लिए लोन लेना है, तो इसको बोलेंगे होम लोन। और गवर्नमेंट भी होम लोन पे सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराती है। सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होम लोन में होता है, तो क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि हर किसी के पास घर होना चाहिए, जो भी अफोर्ड कर सके, तो जो भी अफोर्ड कर सके वो अपना घर तो ले सके, इसको बोलेंगे होम लोन। अब बात करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपके नाम पे है, आप उस प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हो। अब आप लोन किस लिए ले रहे हो, या तो आपको रिक्वायरमेंट है घर बनाने के लिए, ट्रैवल के लिए, शादी के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए लोन ले सकते हो। बट जिस प्रॉपर्टी पे आप लोन ले रहे हो वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपके नाम है। अब ये जो लोन, अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का है। अब बात करते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है, क्या वो सिर्फ बिजनेसमैन को मिलती है या क्या वो सिर्फ सैलरीड को मिलती है? तो आंसर है ये दोनों को मिल सकती है, सैलरीड को भी मिल सकती है और बिजनेसमैन को भी मिल सकती है। मान लीजिए आप सैलरीड हैं और आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी सैलरी के बेस पे आपको प्रॉपर्टी लोन मिल जाएगा कि भाई आपकी इतने रुपए सैलरी है, आपको प्रॉपर्टी लोन हम दे सकते हैं ताकि आप इतनी ईएमआई पे कर सकते हो। अगले 10 साल, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए आप ईएमआई बनवा सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगा कि भाई आपकी जो जो बिजनेस की इनकम है, उस बिजनेस की इनकम के पे आप एक प्रॉपर्टी लोन ले सकते हो। तो अब हमें बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, सिक्योर्ड लोन क्या होता है, सिक्योर्ड लोन में क्या दिया जाता है, क्या देखा जाता है, अनसिक्योर्ड लोन में क्या देखा जाता है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या चीज़ें बैंक देखता है आपको लोन देने से पहले। दोनों ही केस में, अगर वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, दोनों ही केस में तीन चीज़ें बेसिक देखी जाती है। एक आपकी टर्नओवर, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप एम्प्लॉयड, अगर बेसिकली बिजनेसमैन हो तो एक आपकी टर्नओवर देखी जाएगी, एक आपकी बैंकिंग देखी जाएगी, एक आपका सिविल देखा जाएगा। अगर आप सैलरीड हो तो सेम चीज़ देखी जाएगी, सिर्फ जो इनकम स्टेटमेंट है, जो आपकी टर्नओवर है, जिससे आप जैसे बिजनेसमैन हो तो आपकी टर्नओवर देखी जाएगी। तो वैसे ही अगर आप सैलरीड हो तो आपकी सैलरी स्लिप देखी जाएगी, आपकी बैंकिंग देखी जाएगी और आपका सिविल देखा जाएगा। तो ये तीन चीज़ ही बैंक आपको देखते हैं बेसिक। ये तीन चीज़ ही होती है, तीन चीज़ों के बेस पे ही आपका लोन, तो इन तीन चीज़ों के बेस पे ही आपका जो एक बेसिक लोन है वो डिसाइड हो जाता है, किस तरीके के लिए, किस लिए आप क्या यूज़ करना चाहते हो, मतलब वो एक अलग पॉइंट है, बट बेसिकली यही तीन चीज़ें देखी जाती हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक है, कौन कौन सी एनबीएफसी हैं आपको जो लोन प्रोवाइड करा रही हैं। अगर हम बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, स्टैंसी, मतलब लोकेशन, ये वो बैंक है जो पैन इंडिया अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे बैंक जो हैं जो लोकली अवेलेबल हैं वो भी आपको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, अपना गोदरेज, तो ये वो बैंक है जो ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है इंडिया में, और धीरे धीरे अपना और एक्सपेंशन कर रहे हैं, बट ये भी आपको दोनों ही लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो बैंक और एनबीएफसी दोनों ही आपको अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप उसको स्क्रीन पे कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपसे बात करेगी। हमारी टीम क्या करती है, एक बेसिक आपसे चीज़ें कंफर्म करती है। बेसिक चीज़ों का मतलब, सर आपकी क्या सैलरी है, अगर आप सैलरीड हो, अगर आप बिजनेस में तो सर क्या टर्नओवर है, क्या सैलरीड है, कितनी आप ईएमआई दे रहे हो, कितनी आपकी जो ईएमआई है वो चल रही है, कोई सिबिल डिफ़ॉल्ट तो नहीं है सर, कोई बाउंसिंग तो नहीं है, आपके क्रेडिट कार्ड कितने चल रहे हैं, क्या आउटस्टैंडिंग है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी चीज़ कंफर्म करती है ओवर द फोन। और ओवर द फोन जब ये आप चीज़ें बताते हो तो हम आपको आपकी प्रोफाइल को ऑब्जर्व करके आपको बताते हैं कि सर आपके जो अब लोन होने के चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा इस बैंक में है, और इसी बैंक में आपकी फाइल लगा सकते हैं। तो जिससे क्या होता है, आपके जो रिजेक्शन होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, आपको हेल्प मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने में, कम से कम टाइम के अंदर, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, और आपको एक ही जगह सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाती हैं, सो दैट कि आप अब कहीं और ना जाओ, आपको जो भी मैक्सिमम
जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही जगह से मिल जाए, और एक ही, और हम ही आपको हेल्प कर सकते हैं कि भाई आप किस तरीके से कौन सा लोन को ले सकते हो। तो आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, किसी भी जिले से हो, किसी भी जगह से हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, और हम आपको जो लोन है वो आपकी जो भी लोकल ब्रांच है, लोकल जो आपकी जगह है, लोकल जगह से ही करा के देंगे। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की आने की ज़रूरत नहीं है, और आपको पूरा हेल्प करेंगे लोन लेने में, लोन समझने में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, नई चीज़ों के साथ आएंगे, नई चीज़ों को बताएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है, सो दैट कि आप ये समझ पाओ कि आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।